सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे हमने बोला था कि 11th की क्लास की जो हमारी केमिस्ट्री की है उसकी भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम आ चुके हैं उन वीडियोस के साथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बनाना। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तुम्हारा ICSE या CBSE का सिलेबस है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। बट एक चीज़ याद रखनी है केमिस्ट्री में कि अगर तुमने एक भी टॉपिक छोड़ा तो अगला टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आने वाला है। इसका मतलब CBSE या ICSE ने ये डिसाइड कर लिया कि वो सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, तो पहले तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। बेशक वो एग्जाम में नहीं आएगा बट इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दी अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वही है इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री है क्या, उसके बेसिक्स जो आगे चैप्टर्स में यूज होने वाले वो आज हम पढ़ेंगे। तो माई नेम रोहित एंड आई एम स्टडिंग BSc केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर फॉर क्लास 11 एज वेल एज 12, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? केमिस्ट्री मेरे हिसाब से तो जब मैं मतलब 9th क्लास में हमने पहले पढ़ा हुआ केमिस्ट्री अलग से हमारा सेपरेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स होता है, ठीक है। तो हमें बस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल्स ही होता है सिंपली। बट इट इज नॉट ओनली दैट कि केमिकल्स ही क्या होते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। अब देखो क्या होता है, द स्टडी ऑफ मटेरियल। इट मीन्स कोई भी तुम पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी मटेरियल को उठा लो, उसकी तुम स्टडी करते हो, उसको बनाते हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो सारा किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर आता है। इट मीन्स केमिस्ट्री क्या कर रखा है? केमिस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से घेर रखा है, यानी विदाउट केमिस्ट्री तुम्हारा लाइफ बर्बाद। क्योंकि देखो बायोलॉजी में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का ही यूज होता है। और चाहे तुम कौन सी भी इंडस्ट्री ले लो, चलो वुड इंडस्ट्री ले लेते हैं, उसमें क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स ही होते हैं। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, बट एक्चुअली दे आर पॉलीमर्स। और किस चीज़ के बने होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यानी हर जगह कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचता कि तुम्हारा घर सीमेंट है, सीमेंट में भी क्या होता है? केमिस्ट्री यूज होती है। पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। CNG क्या होती है? मीथेन गैस होती है। और भी तुम एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे कपड़े, रेयन, सिल्क वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सब क्या है? केमिस्ट्री से ही। विदाउट केमिस्ट्री कुछ भी नहीं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है। देयर प्रिपरेशन, यानी उनको बनाना कैसे है। देखो एक हो सकता है बनाना, तो उनको बनाया कैसे, चाहे लैब में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो भी हो सकता है। और एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम पेट्रोलियम निकालते हो, ठीक है, तो निकालते हो उसको क्या करते हो? रिफाइन करते हैं। एक्चुअल में तो पेट्रोल नीचे बन चुका, ठीक है ना। और उसकी देयर प्रॉपर्टीज, मैं पेट्रोल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, तो वो लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लेमेबल होता है और वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज हो गई। यानी उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, यानी बर्न करो तो क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलते हैं। इट मीन्स उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर अमाउंट में मैं बात करता हूँ 1 ग्राम की, ठीक है। अभी पेट्रोल के लिए 1 ml लेते हैं, ठीक है। 1 ml से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, और ये फ्यूल्स के लिए यूज की जाती है। देन देयर एक्यूरेट सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। अब कोई भी हो केमिस्ट्री में, अगर उसमें मेजर चीज आती है स्ट्रक्चर की। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पता है तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुम उसकी बहुत ज्यादा स्टडी कर लेते हो। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुम उसकी रिएक्टिविटी और जितने भी रिएक्शंस वो करेगा, पॉसिबिलिटीज, प्रेडिक्शंस, वो सब तुम उसके जरिए प्रेडिक्ट कर सकते हो थ्रू देयर स्ट्रक्चर। अब सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, उसके एटम्स किस तरीके से अरेंज हैं, वो बताना चाह रहे हैं। देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड देयर यूजेस। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक केमिकल लिया, तो केमिकल के बेसिस पे समझ लेते हैं। एक केमिकल है, दूसरा केमिकल लिया, दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करने वाले, वो सब इसी में देखना है, ठीक है। देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। अब देखो घर में चाय बनती है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है। और दोनों में खाना बनता है, वो भी केमिकल रिएक्शन। तो हर एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो वही है कि देखो अलग अलग, देखो क्या होता है, कभी तुम एक फूड को मिला दो दूसरे फूड को मिला दो, कुछ गंदी चीज बन जाती है, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। कैसे होता है? एक डिफरेंट केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो जाती है जो कि हमें पसंद नहीं आती, ठीक है। तो देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड देयर यूजेस। देखो केमिस्ट्री में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम केमिस्ट्री में, मान लो किसी ने नया कंपाउंड बना लिया, कोई भी किसी चीज की खोज कर डाली भैया, बट अगर उसका तुम्हारा डेली लाइफ में कहीं भी यूज नहीं है ना, तो दैट इज वेस्ट फॉर दी वर्ल्ड, ठीक है। यानी ऐसी चीज कुछ नहीं बनानी। मान लो तुमने भैया एक अनोखी चीज बना दी जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, तुम बना के बैठ गए, जब तक उसका यूज नहीं होगा तब तक तुम्हारा डेली लाइफ में यूज ना हो, ठीक है। यानी इसकी इंपॉर्टेंस तब तक नहीं होगी तब तक तुम्हारी डेली लाइफ में उसका कोई यूज नहीं होता।
तो हर चीज का हमारा क्या होना चाहिए, डेली लाइफ में केमिस्ट्री में उसका यूज होना चाहिए, या फिर उसके जरिए तुम किसी और चीज की स्टडी कर पाओ तो वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। अब देखो जो साइंस है, साइंस में जब रिसर्च करते हैं तो देखो किसी को तो पता होता नहीं है कि कौन सा चीज क्या होती है, तो कैसे पता लगाते हैं, तो वो होती है हमारी एक मेथडोलॉजी होती है, यानी मेथड को यूज करना, मेथडोलॉजी। तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी क्या होती है कि फर्स्ट वो क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटास को देखती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटास मतलब होता है फैक्ट्स एंड बिलीफ, यानी जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ की हमारे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं अभी फिजिक्स, न्यूटन के थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कहाँ से आते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन। सेम यहाँ पर भी क्या है, फैक्ट्स वो चीज, एक्सपेरिमेंटल डेटा किसको बोलेंगे, फैक्ट्स को, जो तुम नॉर्मली देखते हो। ठीक है, ये हो रहा है, जैसे मैं बात करूं कि पानी है, ठीक है, पानी फ्रीज हो जाता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब है, मतलब बर्फ, पहले पानी से बर्फ बनी, बर्फ से लिक्विड, और लिक्विड से वेपर भी बन जाता है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, उसके बेसिस पे तुम क्या करते हो, वही उन्हें बोल रहे हैं फैक्ट्स। अब कुछ लॉज होते हैं, तो अब देखो ये जो फैक्ट्स थे, तुमने देखा कि यहाँ पर एक फैक्ट था, यहाँ पर एक फैक्ट था, यहाँ पर भी था, तो इनमें कुछ रेगुलरिटीज आ रही है, यानी सिमिलैरिटीज में भी है, उसमें भी है, इसमें। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, हमने देखा कि कोई और लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सेम उसी तरीके से कोई और भी हो रहा है। तो दीज आर द रेगुलरिटीज। ठीक है, मतलब किसी चीज को हीट दो तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, हीट ले लो तो तब भी स्टेट को चेंज करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर रेगुलरिटीज। जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा में तुम्हारा क्या है, रेगुलरिटीज आ जाती हैं, तो उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, लॉ का नाम दे देते हैं। ठीक है, रेगुलरिटीज आने वाला हम उसको क्या बोल देते हैं, पर्टिकुलर लॉ बोल देते हैं। और देखो ये जो मैं मेथोडोलॉजीज बता रहा हूँ, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द केमिस्ट्री बट थ्रू द होल साइंस। देन हाइपोथेसिस। और देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कहीं भी हो सकते हैं, कि जिसमें अभी तक रिसर्च चल रही है, वहां पर थोड़े से ऑब्जेक्शंस होते हैं कि ये होता भी है, नहीं भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा किसका, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस। उसने ये बोला कि जो हम मैटर होता है, मतलब जो हम हैं नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है कि हम मैटर भी हैं, वेव भी हैं, मतलब सॉरी मैटर तो हम हैं, तो मैटर क्या करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल का भी तरह भी बिहेव करता है। जैसे हमारी लाइट वेव है, लाइट है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है हमारी, बट पार्टिकल की तरह भी करती है। तो उन चीज में, ऐसी चीजों में जिसमें ऑब्जेक्शंस होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंटल होता है, यानी वो अभी रिसर्च में चल रहा है, तो उस पर कोई अभी कंक्लूजन नहीं दिया गया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नाउ अब आते हैं थ्योरी पे। अब देखो अब क्या होता है कि ये जो हमने हाइपोथेसिस देख रहे हो ना तुम, एक्सपेरिमेंटल डेटा लॉ से कनेक्टेड है, लॉ हाइपोथेसिस से कनेक्टेड है, एंड हाइपोथेसिस अब थ्योरी से कैसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखो हाइपोथेसिस है, तुमने देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हाइपोथेसिस ने कुछ बताया, तुमने उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करे, और वही ऑब्जर्वेशंस तुम्हें मिल रही थी। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट तुमने परफॉर्म करे वही ऑब्जर्वेशंस मिल गई, तो हाइपोथेसिस सजेस्ट, देखो एक्सपेरिमेंट्स ने क्या करा, उसको सजेस्ट कर दिया कि तुम सही हो, मैं करके देखा वो सही निकली, और वो क्या करता है कि जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको वो पहले ही बता देता है। ठीक है, जो रिजल्ट आने वो पहले ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस, वो क्या बोलता है कि मैटर डुअल नेचर शो करता है, लाइक वेव नेचर भी शो करता है एंड पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो अब कैसे, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, दैट इज h बाय mv। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपली देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, तो यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। देखो लैम्डा कौन शो करता है, वेव शो करती है, ऑब्वियसली वेव की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें वेवलेंथ होती है, तो यानी मास ज्यादा होने का मतलब है, हमारी बात करते हैं, हमारा मास ज्यादा है, तो हम कैसा शो करेंगे बिहेवियर, ये जो वेव नेचर है वो बहुत कम शो करेंगे, ऑब्वियसली होता है, हम पार्टिकल की तरह तो है। और अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, वो आगे तुम पढ़ लोगे सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव की तरह भी वो शो करता है। अब देखो मास तुम्हें इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है, कितना होता है, 10 टू द पावर -31 kg है। ठीक है, अप्रॉक्स 10 टू द पावर -31 kg होता है, तो इसका मास बहुत ज्यादा कम है, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आएगी ये बहुत ही ज्यादा आएगी। तो यानी यहाँ से इसने प्रूव कर दिया, मतलब इसने प्रेडिक्ट करा
कि मास कम होने पे वो कैसा शो करेगा, ज्यादा पार्टी बिहेवियर कैसा करेगा, वेव नेचर ज्यादा शो करेगा, और मास ज्यादा होने पे वो पार्टिकल करेगा। ठीक है, मास कम है तो वेव वाला ज्यादा होगा, पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा, और मास ज्यादा है तो मास ज्यादा होने पे क्या होता है, पार्टिकल ज्यादा शो करेगा, वेव कम शो करेगा। तो उस बेसिस पे इसने क्या कर प्रेडिक्ट कर दिया। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, थ्योरीज में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बट ये जो हाइपोथेसिस है स्टिल इट इज इन ऑब्जेक्शन आर्गुमेंटल स्टेट, तो हम इसको अभी हाइपोथेसिस में ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब थ्योरीज है तो ये समझ में आ गया। तो यानी यही जो हाइपोथेसिस थी सोच समझ के की गई थी कि ऐसा होगा, वो हमारी क्या हो जाती है, न्यू एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, वो प्रूव कर देता है कि हाँ ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारी हो जाती है थ्योरीज को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो बिग बैंग थ्योरी, यानी हमारा यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट, तो बिग बैंग से स्टार्ट होता है, तो वहीं से तो बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर देती है सबको। तो वो थ्योरी क्यों रखा गया, क्योंकि उसने पहले हमारे कुछ पहले उसके मतलब कुछ साइंटिफिक आइडियाज दिए गए, आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर, देन बट उसने सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेरिमेंटल डेटा को भी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे उसको भी उसने प्रेडिक्ट कर दिया, तो हमने उसको क्या बोल दिया, उसी हाइपोथेसिस को हमने बोल दिया थ्योरी। ठीक है, अब देखो ये जो थ्योरी है ना, वो नहीं है कि तुम थ्योरी लिखते हो ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो तो है थ्योरी मतलब रिटन, बट थ्योरी का मतलब एक्चुअल में ये होता है, लॉज क्या होते हैं, हाइपोथेसिस एंड द थ्योरीज। अब देखो एक वर्ड भी यूज होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं, लॉज और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। देखो लॉज जो होते हैं पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यानी रेगुलरिटीज अभी जो हमने पढ़ा था, रेगुलरिटीज इन लार्ज नंबर ऑफ डेटा, तो बहुत ज्यादा डेटा में रेगुलरिटीज आने को हम क्या बोलते हैं, लॉस। और प्रिंसिपल क्या होते हैं, अब देखो पार्टिकुलर जो छोटे छोटे फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेव थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट था हाइजन, तो हाइजन्स प्रिंसिपल, नाम क्या आ रहा है, प्रिंसिपल, तो जिसमें भी क्या आता है प्रिंसिपल आएगा, तो वो पर्टिकुलरली छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या था, फ्लोटेशन प्रिंसिपल होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल, तो ये सारे किसके अंदर में आते हैं, लॉज के अंदर या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, लॉज बड़े लेवल पे एप्लीकेबल होते हैं, जब प्रिंसिपल होगा छोटे लेवल पे एप्लीकेबल है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिस्ट्री क्या होती है, अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या होते हैं। ठीक है, तो मेजर ब्रांचेस तो एक तरीके से 3 ही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड द फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ हम मैंने यहाँ पर लिखे हुए एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और भी ब्रांचेस है। ठीक है, बट मेजरली हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और इस तीनों का कंबाइन होकर एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियड टेबल में देखो 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, इवन और नाइट्रोजन ऑल्सो, समटाइम्स सल्फर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इन कंपाउंड्स। ठीक है, मेजरली कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जनरली इसमें प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, अब देखो 118 में से, ठीक है, 118 में से हमने एक के लिए क्या करा है, अलग पूरी केमिस्ट्री ही बना दी, और जो बाकी 117 जो बचे हैं वो किसमें पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और सिंपल ऑर्गेनिक का मतलब भी होता है कि नेचर से रिलेटेड, कि जो चीज नेचर से ऑब्टेन होती है। और जनरली क्या होता है, जो नेचुरल चीजें होती है, लिविंग बींग्स होते हैं, हमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं मेजर क्वांटिटी में, यही होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक मतलब 117। इवन देखो इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उनकी भी स्टडी करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर जरूरी नहीं कि कार्बन के कंपाउंड स्टडी ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल CO2 की मैं बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसकी कार्बन के कंपाउंड की उसमें भी स्टडी की जाती है, बट मेजरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की ही केमिस्ट्री होती है। ठीक है, अब देखो एक रीजन है कि इसकी अलग से केमिस्ट्री क्यों, कि कार्बन ऐसा क्या शो करता है, तो देखो कार्बन क्या करता है, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसकी यही प्रॉपर्टी इसको औरों से अलग बनाती है। ठीक है, और ये इसकी कैपेसिटी ये होती है कि एक कार्बन अपने कार्बन से क्या होता है, बहुत ज्यादा कनेक्ट होके लार्ज चेन बना सकता है, 100 तक की। ठीक है, 100, 200, 300 इतने कार्बन तक की लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग फॉर्म कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर है, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी।
ठीक है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से लिंक हो जाना, लिंक होते होते लंबी चेन बनाना, तो इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच होती है। इनऑर्गेनिक मतलब जितने भी 117 बचे उनकी स्टडीज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब सिंपली समझ लो जो एक तरीके से ऑर्गेनिक ना हो। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो फिजिकल का मतलब सिंपल यहाँ पर एक्चुअली मेजरमेंट से होता है। ठीक है, मेजरमेंट यानी जो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ खास बातें होंगी, तो उनको किस वे में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, उसको बताओगे ना कि जैसे मान लो तुमने बोला बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और तुमने बोला कि तुम्हें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उन सब का मेजरमेंट, तो वो हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सिंपली यू कैन से कि इन सब में इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो थ्रू फिजिकल केमिस्ट्री किया जाता है। ठीक है, बट देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से ही रिलेटेड होंगी, कहीं और से नहीं आने वाले। इसके क्या होता है, यहाँ पर मेजरमेंट हो जाता है, फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किस में पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की तो यहाँ हो जाती है बहुत ज्यादा, और जो बाकी बचे हैं उनकी हम यहाँ पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग ऑल्सो कार्बन। ठीक है, अब देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मेन ब्रांच तो हमारी 3 ही है, इन्हीं को क्या करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों का पार्ट ले लिया, इन दोनों का पार्ट ले लिया, तो एक बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है। कैसे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ कि ये सारी केमिस्ट्री, यानी जितनी भी तुम केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी है सबका एप्लीकेशन इसमें आ जाता है। कैसे, एनालिटिकल का मतलब होता है तुम्हें कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, अब तुम्हें करने का उसकी पहचान करनी है कि वो है क्या, तो तुम क्या करोगे, बहुत सारी रिएक्शन कराओगे, टेस्ट कराओगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो वहां पर एनालिटिकल में क्या करते हो, तुम हर पॉसिबल चीज को करते हो। ठीक है, कि क्या क्या इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या क्या ये रिएक्शन देगा क्या नहीं देगा, तो एनालिटिकल में तुम हर चीज करते हो, सेपरेशन करते हो। मान लो पेट्रोलियम लिया तुमने, निकाला क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल निकाला, देन क्या करते हो, उनकी डिस्टिलेशन, अलग अलग फेजेस पे डिस्टिलेशन करते हैं, तो वो सब क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सारा चीजें। ठीक है, एक्चुअली एनालिटिकल का मतलब होता है कि क्यों हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर पता करना, उसके बारे में स्टडी करना कि वो है क्या, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो सब हमारा किसके अंदर आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो ये सब ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब सिंपल है, जब केमिस्ट्री का एप्लीकेशन तुम्हारा बायोलॉजी में होता है, मतलब मेजरली जो फोकस करेंगे ना है तो बायोलॉजी का, बट बायो में केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाउ केमिस्ट्री इज यूज्ड इन दी बायोलॉजी, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो गया। केमिकल फिजिक्स यानी फिजिक्स के पार्टिकुलर लॉज। देखो अब मैं बता दूं कि फिजिक्स जो केमिस्ट्री है वो फिजिक्स के बिना तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी फिजिक्स इज रिक्वायरमेंट। तो फिजिक्स हमारे रिक्वायर होती है किसको एक्सप्लेन करने के लिए, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन तो केमिकल फिजिक्स यानी जनरली जो फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, प्लाज्मा की स्टडी को हम किसके अंदर रखते हैं, केमिकल फिजिक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द फिफ्थ, मतलब देखो 5 स्टेट होती हैं मैटर की। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है जब हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक होती है फॉर एग्जांपल सन, तो सन कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा, जो आग जलती है ना वो प्लाज्मा की स्टेट होती है। ठीक है, तो केमिकल फिजिक्स समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखो, अब देखो बताओ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, अब इंडस्ट्री एक दूसरे में भिड़ रही है, रिएक्ट कर रही है, नहीं। इंडस्ट्रियल का मतलब सिंपल यहाँ पर है कि जो केमिस्ट्री तुम इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करोगे वही तुम्हारी इंडस्ट्रियल हो जाती है। अब देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोल निकालने के लिए वो हो जाती है तुम्हारी, और पॉलीमर केमिस्ट्री वो सब देखो, पॉलीमर्स जिसमें स्टडी कर रहे हो वो पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत सारी है। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि तुम खाद क्या यूज कर रहे हो, कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सब पेस्टिसाइड कौन सा यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड्स कौन सा यूज करते हो, वो सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर आया था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है क्रॉप्स की, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो देखो सारी चीजें आ कहाँ रही है, अटकती तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे ही, और उसकी मेजरमेंट हम फिजिकल के जरिए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फार्मास्यूटिकल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर। ठीक है, बट ये दोनों बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री के बेसिस पे देखा जाता है, इट इज डेवलपिंग और डेवलप्ड। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर आते हैं फार्मास्यूटिकल्स में आता है मेडिसिन। ठीक है, कि तुम जो मेडिकल्स बनाते हो, ठीक है, मेडिकल्स बनाते हो उसको कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे बनाए, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या किस चीज को क्योर करने के काम आता है, वो तो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखो फार्मास्यूटिकल की मैं अगर बात करूं तो तुम्हें किसी दवाई बनानी है, फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन ही बनानी है, तो देखो तुम्हें इन्हीं के जरिए तुम्हें गुजरना होगा। देखो हमने अभी क्या पढ़ी थी, मैथडोलॉजी, तो हम क्या करते हैं पहले फैक्ट्स पढ़ते हैं
कि कोरोना वायरस के क्या क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो क्या देखा तुमने कि बुखार आता है, खांसी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर एक तरीके से क्या हुआ, उसको तुमने बहुत ज्यादा जगह देख लिया, यानी इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज डेटा तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया, तो तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई। फिर देन हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया कि इट इज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसा डिजीज जो क्या करता है, एकदम से फैलता है, ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है और खतरनाक होता है, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे अब देखो उसी वैक्सीन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखो अब यहाँ आएंगे केमिस्ट्री। अब देखो जो जान बचा सकते हैं इस टाइम पे कौन है, केमिस्ट्री ही बचा सकती है, बिकॉज केमिस्ट्री के बेसिस पे ही, केमिस्ट्री क्या दवाइयां क्या होती है, सारी केमिस्ट्री के, विदाउट कुछ नहीं होने वाला। तो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। साइंटिस्ट डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आइडिया देते हैं कि इसको ये करो, देन वो केमिस्ट्री के पास जाती हैं। उनको प्रोसेस कौन करता है, केमिस्ट प्रोसेस करता है। केमिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारा मेडिकल स्टोर पे बैठा है दैट इज केमिस्ट, नो। केमिस्ट का मतलब है जो केमिस्ट्री को स्टडी करता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल में भी ये हो गया, दवाई बनानी है, बहुत सारी दवाई बनाई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें, तो क्या करेगा भाई, बना रहे हो उसके साथ इंप्योरिटीज भी आती हैं, तो उसको रिमूव करोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के जरिए। कहाँ होगा, सारा कुल मिला के तुम्हें क्या करना पड़ता है, मेजर पार्ट इन्हीं में अटकता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो ये, ऑर्गेनिक तो ये पार्ट हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा रोल प्ले करती है इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हमारी मैथ्स होती है ना, फिजिक्स बिना मैथ्स के खत्म, मतलब 90% में फिजिक्स खत्म हो जाएगी मैथ्स के बिना, वैसे ही सेम समझ लो कि फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री इज मैथ्स ऑफ ऑल केमिस्ट्री, यानी इसके जरिए हम इनको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि केमिस्ट्री क्या है, उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं। देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर in the next video, so share, subscribe and like for next video.